नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है दी गई आकृति में PQ समानांतर है RS के, तब कोण XYZ बताइए। क्या कोण XYZ बताइए? दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कोण XYZ बताइए। ठीक है, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे? इसका नाम P दिया है, इसका नाम Q दिया है, इसका नाम X दिया है, इसका नाम हमें Y दिया है, इसका नाम Z दिया है, इसका नाम हमें Z दिया है, इसका नाम R दिया है, इसका नाम S दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया है? कहोगे 120 डिग्री दिया है। 120 डिग्री दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ध्यान है? कहोगे हाँ। क्या ध्यान है? कहोगे देखिए आपने कहा था दोस्तों, आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, वो आपको ध्यान है? कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से ध्यान है। क्या ध्यान है? कहोगे आपने बताया था, आखिरी में क्वेश्चन भी करवाया था कि यदि, कहोगे देखिए आपने बताया था कि यदि दो रेखाओं के बीच में इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार, कहोगे देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है और यहाँ पर बनने वाला कोण x है, यहाँ पर बनने वाला कोण y है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा x + y होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, इसका मतलब आप को चीजें याद रहती हैं। कहोगे हाँ ठीक है। अगर दोस्तों आपको याद है तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींची गई थी और उनके बीच में इस प्रकार की दो रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो यहाँ पर बनने वाला कोण होगा कितना? कहोगे हमने 60 में 30 जोड़ दिया, 60 में 30 जोड़ दिया तो आ गया 90। मतलब कहोगे मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम एक बार दोस्तों एक बार हम संक्षिप्त में इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये तो हमारा शॉर्ट मेथड हो गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब हम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जिस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके या इसके एक समांतर रेखा खींच ली, इस बिंदु से जाते हुए एक समांतर रेखा खींच ली। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं इसके या इसके समांतर ये वाली रेखा खींच लिया हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी? कहोगे हाँ। इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं भी समानांतर होंगी? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? कहोगे हाँ। इन दोनों रेखाओं को एक रेखा ऐसे काट रही है? कहोगे हाँ। किस बिंदु पर काट रही है? कहोगे इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो यहाँ तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड में अंदर की ओर भी बनाया जाएगा? कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनाया जाएगा? कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों ये एकांतर अंतःखंड कोण है। आपको याद है? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं? कहोगे हाँ, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आप देख रहे हैं ऐसे काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के विपरीत साइड में भी अंदर की ओर 30 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा। कहोगे मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों एकांतर अंतःखंड कोण है।
ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है। अगर मैं ये इस पूरे कोण की बात करूं तो इस पूरे कोण, तो अगर मैं इस पूरे कोण पे पूछूं कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है, कहोगे 60 में हमने 30 जोड़ दिया, 60 में हमने 30 जोड़ दिया तो 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि कोण एक्स वाई जेड का मान बताइए, तो हम कह सकते हैं कोण एक्स वाई जेड का मान 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों हमने दोनों मेथड से देख लिया, एक शॉर्ट मेथड भी देखा, एक हमने संक्षिप्त मेथड भी देखा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में एक्स वाई समानांतर है आर एस के, तो ए और बी का मान बताइए। क्या? ए और बी का मान बताइए, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है ए और बी का मान बताइए। ए और बी का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम ए और बी का मान याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर आपके सामने दी गई है। इसका नाम है आर, ठीक है, इसका नाम है एस, इसका नाम है वाई, इसका नाम है एक्स। ठीक है, और यहां पर बनने वाला कोण क्या है? बी डिग्री है। कितना है? बी डिग्री है। ठीक है, यहां पर बनने वाला कोण कितना है? कहोगे 70 डिग्री है। क्या है? 70 डिग्री है। ठीक है, और यहां पर बनने वाला कोण ए डिग्री है। क्या है? ए डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया है? कहोगे 30 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें दिया है 40 डिग्री दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दी गई थी वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, और इस आकृति में हमसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, ए और बी की हम वैल्यू याद करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि एक्स वाई और आर एस समांतर रेखाएं हैं। कहोगे हाँ। ठीक है, आपको संगत कोण, एकांतर अंतःखंड कोण याद है? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हम उन्हीं दोनों में से किसी एक तरीके को यहां पर फॉलो करेंगे। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा, दोस्तों दो समांतर रेखाएं हैं एक्स वाई और आर एस, और उन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। एक इस बिंदु पर काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर बाहर की ओर एक कोण बनाया जा रहा है 70 डिग्री का, और इतने ही डिग्री का कोण वास्तव में दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी हमें 70 डिग्री, मतलब यहाँ पर भी 70 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कहोगे हाँ, ये दोनों संगत कोण है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ पर यहाँ पर पूरा ये जो है यहाँ पर 70 डिग्री कोण बनाया जाएगा। मतलब इन दोनों कोणों की योग की वैल्यू, मतलब इन दोनों कोणों की योग की वैल्यू 70 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोणों की योग की वैल्यू 70 डिग्री है। दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ 40 डिग्री की भागीदारी इसकी होगी, 40 डिग्री की भागीदारी इसकी होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर 40 डिग्री की भागीदारी इसकी है तो मैं कह सकता हूँ कि बी की वैल्यू 40 डिग्री होगी। क्या होगी? 40 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं एक्स वाई रेखा और आर एस समांतर रेखा। दोस्तों आप एक्स वाई और आर एस समांतर रेखा को देख रहे हैं, उनके बीच में एक ऐसी और एक ऐसी रेखा खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान है कि अगर यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा x प्लस वाई डिग्री होगा। याद है कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे देखिए यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कहोगे देखिए, मतलब यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 40 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला कोण 80 डिग्री होगा। क्या होगा? 80 डिग्री होगा।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 80 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू 80 डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू 80 डिग्री होगी। और बी की वैल्यू पूछा था तो बी की वैल्यू कह सकता हूँ 40 डिग्री होगी। क्या होगी? 40 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू व आर एस समांतर रेखा है, तब कोण एन एम एस की का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कोण एन एम एस का मान बताइए। ठीक है, आपके सामने मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम आर है, इसका नाम एम है, इसका नाम एस है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम एन है, इसका नाम पी है, इसका नाम एल है। हाँ कि ना? हाँ। यहां पर बनने वाला कोण 47 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 47 डिग्री दिया है। यहां पर बनने वाला कोण 67 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 67 डिग्री दिया है। यहां पर बनने वाला कोण 55 डिग्री दिया है। ठीक दोस्तों, पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड द्वारा सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, यहां पर बनने वाला कोण कितना है? 67 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, दोनों पी क्यू और आर एस समांतर रेखा है कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों के इसके समानांतर, या मैं कह सकता हूं इसके समांतर मैं एक रेखा खींच रहा हूं ऐसे। आपको कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। इस बिंदु से जाते हुए दोस्तों मैंने रेखा खींच ली। अगर दोस्तों मैंने इसके समांतर ये वाली रेखा खींची है तो मैं कह सकता हूं ये दोनों इसके समांतर ये वाली रेखा भी होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये और ये वाली दोनों रेखा समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये और ये दोनों समांतर रेखा थी और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है, ये वाली। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, संगत कोण और एकांतर अंतःखंड आपको कोण पता है कहोगे हाँ। पता है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, अगर इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 67 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड अंदर की ओर बनाया जाएगा कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 47 डिग्री का कोण बनाया जाएगा कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि यहाँ पर बनने वाला कोण 47 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोण यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा था कहोगे? 67 डिग्री का कोण बन रहा था। मतलब इन दोनों कोणों का योग 67 डिग्री था कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग 67 डिग्री था, जिसमें से इस कोण का भागीदारी 47 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं इस कोण की भागीदारी, इस कोण की भागीदारी 20 डिग्री होगी। क्या होगी? 20 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समांतर रेखा है कहोगे हाँ। और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा एक यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 20 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है और इतने ही डिग्री का कोण इस दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड अंदर की तरफ बनाया जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 20 डिग्री का कोण बनाया जाएगा कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों ये एकांतर अंतःखंड कोण है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 20 डिग्री है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एन एम एस का मान बताइए, तो हम कह सकते हैं एन एम एस का मान जो होगा 20 डिग्री होगा। क्या होगा? 20 डिग्री होगा। दोस्तों ये हमारा बेसिक मेथड है। अब आता है कि बात आती है कि हम इसे और तेजी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका नाम एन था, यहाँ पर 67 डिग्री कोण बनना था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने पी क्यू और आर एस दो समांतर रेखा खींची गई है और अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींची गई है और यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। पता है कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपने ही कहा कि भैया
यहाँ पर बनने वाला कोण जो है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण 67 डिग्री है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया इन दोनों कोणों का योग 67 डिग्री है। क्या है? 67 डिग्री है। दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 67 डिग्री है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 47 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 डिग्री तो मैं कह सकता हूँ इस कोण की भागीदारी 20 डिग्री है। क्या है? 20 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। दोस्तों इस प्रकार हम शॉर्ट मेथड द्वारा भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर रेखा AB व CD एक तिर्यक रेखा EF द्वारा MN पर काटी गई। कह रहा है रेखा MP व NP अंतःकोण BMN और कह रहा है कोण NM के द्विभाजक है। कह रहा है कि MP जो रेखा है कोण MBN को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और NP जो रेखा है कोण DNM को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कह रहा है कोण MPN का मान बताइए, कोण MPN का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति को मैं बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका नामकरण मैं कर दे रहा हूं। इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम B है, इसका नाम A है और इसका नाम E है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि दो समांतर रेखा AB व CD है, कह रहा है एक तिर्यक रेखा EF द्वारा M पर व N पर काटा जाता है। AB को M पर काटता है और CD को N पर काटता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि एक MP रेखा है जो कोण MBN को मतलब इस कोण को कहोगे? हाँ। कह रहा है एक MP रेखा है जो कोण MBN को मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 40 डिग्री है तो ये रेखा 20 डिग्री के दो कोणों में बांट देता है, 20 बराबर भागों में बांट देता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है तो ये रेखा 30 डिग्री के 2 बराबर भागों में बांट देता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है कि एक NP रेखा है जो DNM रेखा को DNM कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। दोस्तों जो NP रेखा है उसने क्या किया? इस कोण को, यहाँ पर बनने वाला जो कोण था उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है तो इस रेखा ने 30 डिग्री के 2 बराबर भागों में बांट दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा था? कहोगे नहीं। क्या यहाँ पर आपको पता है कितने डिग्री का कोण बन रहा था? कहोगे नहीं। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 2a डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर पूरा 2a डिग्री का कोण बन रहा था तो आप मुझे बताइए NP रेखा यहाँ पर इस बनने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है कहोगे? हाँ। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो बनने वाला कोण होगा यहाँ पर ये डिग्री होगा और यहाँ पर भी ये वाला जो कोण होगा ये भी 8 डिग्री होगा कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये पूरा कोण 2a डिग्री का बन रहा है और ये रेखा 2 बराबर भागों में बांट दे रही है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो कोण होगा ये a डिग्री होगा और ये वाला कोण जो होगा ये भी a डिग्री होगा कहोगे? हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मान ले रहा हूं कि यहाँ पर बनने वाला कोण 2b डिग्री है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये पूरा कोण 2b डिग्री का बन रहा है और आपको ये भी बात पता है कि MP रेखा इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 2b डिग्री का कोण बन रहा है और MP रेखा 2 बराबर भागों में इस कोण को बांट दे रही है तो मैं कह सकता हूँ इस कोण की वैल्यू b डिग्री होगी और इस कोण की भी वैल्यू b डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आपको AB और CD 2 समांतर रेखाएं दिख रही होंगी और उनके बीच में एक ये वाली लाइन दिख रही है कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर b डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर a डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा कहोगे? यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कहोगे? मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा a प्लस b डिग्री होगा।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि यहाँ पर बनने वाला कोण a प्लस बी डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप एम एन पी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। एम एन त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों। एम पी एन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा कितना, कहोगे जोड़ लेते हैं। अगर मैं जोड़ूं तो बी एम कोण की वैल्यू बी डिग्री है, ठीक है, एन कोण की वैल्यू ए डिग्री है, ठीक है, और पी कोण की वैल्यू ए प्लस बी डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ता हूं तो ये आएगा, लेकिन मुझे पता है कि भैया तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बराबर की 180 डिग्री कर दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 2a प्लस बी डिग्री, 2a प्लस बी डिग्री आएगा, बराबर की 180 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 से भाग दूंगा तो आ जाएगा 90, मतलब a प्लस बी बराबर क्या आ गया, कहोगे 90 डिग्री आ गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों a प्लस बी डिग्री का कोण बन रहा है और a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा था कि कोण एम पी एन बताइए, तो मैं कह सकता हूँ कोण एम पी एन की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्या होगी, 90 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AB व CD समांतर है, कह रहा है कि कोण XY बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कोण XY बताइए। क्या, कोण XY बताइए। ठीक है, मैं आपके सामने वो आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, आपके सामने ये आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप तो सोल्व करा रहे हैं, तब किस बात की दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, दो समांतर रेखा मैंने खींच ली है, दो समांतर रेखा मैंने आपके सामने खींच ली है कुछ इस प्रकार। ठीक है, और उनके बीच में दो लाइनें इस प्रकार है, दो लाइनें इस प्रकार है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ पर बनने वाला कोण 125 डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण 35 डिग्री दिया है। नामकरण कर देते हैं, इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम O है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका नाम D है, इसका नाम B है, इसका नाम B है, इसका नाम A है, इसका नाम C है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे हमसे x o y पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस कोण की आप मुझे बताइए, इस कोण की वैल्यू क्या होगी, कहोगे इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। मैंने कहा तब बताइए, कहोगे नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों, कहोगे जब तक ये वाला कोण पता नहीं होगा तब तक नहीं बता सकते। मैंने कहा ठीक है, तो उस वाले कोण को निकालिए। कहोगे देखिए ये पूरा कोण होता है 180 डिग्री। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए ये पूरा कोण होता है 180 डिग्री, मतलब इस और इस कोण का मान जो होगा 180 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, दोनों कोणों का मान 180 डिग्री था, जिसमें से इस कोण का भागीदारी 125 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ 55 डिग्री भागीदारी इस कोण की है। क्या है, 55 डिग्री भागीदारी इस कोण की है। हाँ कि ना कहोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए ये वाला कोण क्या होगा, कहोगे ये इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। कहोगे देखिए ये वाला कोण हमारा 55 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 35 डिग्री है, और हमें पता है कि इस कोण का जो मान होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब इन दोनों कोणों का मतलब इस कोण का मान हमारा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दोस्तों इस प्रकार हमें ये वाला कोण तो पता चल गया 90 डिग्री है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो ऑप्शन में तो दूर दूर तक 90 डिग्री नहीं मिल रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। हमसे पूछा था एक्स ओ वाई का मान बताइए, एक्स वाई ओ वाई का मान तो 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं। मतलब ये वास्तव में पूछा नहीं गया था, ये पूछा गया था, हमसे इस कोण की वैल्यू पूछी गई थी। ये भी हमारा एक्स ओ वाई ही पढ़ा जाएगा, इसे भी हम एक्स ओ वाई डिग्री, ये भी दोस्तों एक्स ओ वाई ही है। ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक्स ओ वाई है, उसी प्रकार ये भी एक्स ओ वाई ही कहलाएगा। ठीक है, तो हम इस वाले कोण को एक बार निकाल कर देख लेते हैं। ये वाला कोण तो नहीं है ऑप्शन में, तो इस वाले कोण को निकाल कर देख लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, पूरा कोण 360 डिग्री का है, कहोगे हाँ। 360 में से इस कोण की भागीदारी 90 डिग्री है, तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी, 270 होगी, मतलब इस कोण की वैल्यू क्या है, 270 है। दोस्तों आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि 270 ऑप्शन में है, मतलब कोण एक्स ओ वाई की वैल्यू 270 है। क्या है, 270 है। अब बात आती है कि मैं इस क्वेश्चन को और तरीके से कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। आकर एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसे सोल्व करके दिखा भी देता हूँ कैसे करते हैं।
दोस्तों आपको याद है, दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको पता है कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार की दो लाइनें खींची जाती है, दो समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार की दो लाइनें खींची जाती है और इसका मान x डिग्री होता है, इसका मान y डिग्री होता है, तो इस कोण की वैल्यू x प्लस वाई डिग्री होती है। हाँ कि ना कहोगे? हम ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर, ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर अगर यहाँ पर बनने वाला कोण x डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण y डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा x प्लस वाई डिग्री होगा। क्या होगा? x प्लस वाई डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। बात दोनों दोस्तों एक ही है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, ये कोण कितने डिग्री का होगा? अगर आपको बातें समझ में आ गई है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? कहोगे देखिए ये पूरा कोण जो है हमारा 180 डिग्री का है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 35 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं 5, ठीक है, और 7 में से 3 जाएगा 45, 4 बचेगा और 145 आएगा। तो मैं कह सकता हूं इस कोण की भागीदारी 145 डिग्री होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों मुझे पता है कि इस कोण की जो वैल्यू होगी, 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 इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इन दोनों कोणों का मैं योग कर लेता हूँ। 145 में अगर मैं 125 जोड़ता हूँ तो आएगा 270। क्या आएगा? 270 आएगा। मतलब इस कोण की वैल्यू 270 होगी। क्या होगी? 270 होगी। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं? हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी व एल एम समांतर है, कह रहा है कोण ए का मान बताइए। क्या? कोण ए का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कोण ए का मान बताइए। ठीक है, हम ए का मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम, यहाँ पर पी डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर ए सी डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो यहाँ और यहाँ पर ए डिग्री का कोण बन रहा है और इसी ए कोण का मान पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार की आकृति बनती है और यहाँ पर अगर x डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर y डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा x प्लस वाई डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और मैंने बताया था कि यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा 360 माइनस या 2 पाई माइनस x प्लस x माइनस वाई होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा b डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण c डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे देखिए 2 पाई में से b और c कोण को घटा दीजिए तो यहाँ पर बनने वाला कोण आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं घटा ले रहा हूँ। तो वे देखिए 2 पाई में से अगर b और c को घटाते हैं तो ये आएगा। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 2 पाई में से b और c घटा दिया, b और c डिग्री को घटा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या आया? कहोगे 2 पाई माइनस b प्लस c आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? इतना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया a डिग्री है, मतलब a डिग्री बराबर 2 पाई माइनस b प्लस c डिग्री। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे तरीके से सोल्व नहीं कर सकता हूं, मैं और विस्तृत और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे तरीके से सोल्व नहीं कर सकता हूं। आइए हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा b प्लस c डिग्री होगा। क्या होगा? b प्लस c डिग्री होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है? कहोगे 360 डिग्री का बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 360 में से ये वाला कोण घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिलेगा कि नहीं? कहोगे हाँ। 360 का मतलब होता है 2 पाई, 1 पाई का मतलब होता है 180, 2 पाई का मतलब होता है 360। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 360 में से ये वाला कोण घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिलेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों 360 का मतलब होता है 2 पाई, मैंने 2 पाई में से घटा दिया। कौन सा कोण घटाया? b और c घटा दिया, b प्लस c डिग्री घटा दिया।
तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या आया, कहोगे इतना डिग्री आया। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री है, मतलब ये बराबर है क्या, ए बराबर है 2 पाई माइनस बी प्लस सी डिग्री की। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी व सी डी समांतर है, कह रहा है बी ई एफ एच के समांतर है, कह रहा है तब कोण एफ एच ई का मान ज्ञात करिए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को बनाकर उस क्वेश्चन को सोल्व कराने का प्रयास करता हूं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। मैं नाम दे रहा हूं, सबका नाम लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका नाम सी है, इसका नाम ई है, इसका नाम डी है, इसका नाम बी है, इसका नाम एफ है, ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम एच है। क्या है, एच है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री दिया है, क्या है 50 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री दिया है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा है कि कोण एफ एच ई का मान ज्ञात करिए। एफ एच ई का मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है, कहोगे हाँ, इसी कोण का मान हमसे पूछ रहा है, इसी कोण का हमसे मान पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि ए बी और सी डी समांतर है, कह रहा है ए वाली जो रेखा है इसके समांतर है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और कही गई है, क्या कही गई है, कहोगे ये कही गई है कि बीई एफ एच के समांतर है, बीई एफ एच के समांतर है। हाँ ना, कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर मुझे इस कोण की वैल्यू पता चल जाती है तो इस कोण का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ। मैंने कहा क्या होगा इसका मान, कहोगे देखिए इस कोण का मान जो होगा इस कोण और इस कोण की योग के बराबर होगा। बताइए हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो पहला तो तरीका ये है कि मैं इस कोण का मान पता कर लूं, कहोगे हाँ। तो पता करते हैं इस कोण का मान। दोस्तों एक बात बताइए, ए बी और सी डी समांतर रेखा है कि नहीं, कहोगे हाँ। दोनों को एक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है यहाँ पर, एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड भी अंदर की ओर 50 डिग्री कोण बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 50 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःखंड कोण है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि बीई और एफ एच समांतर रेखा है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, एक रेखा एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 50 डिग्री कोण बनाया जा रहा है अंदर की ओर, तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर की ओर भी 85 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 50 डिग्री है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अब दोस्तों मुझे इस कोण की वैल्यू बता दीजिए, कहोगे इस कोण की वैल्यू जो होगी इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। मतलब कहोगे मतलब इस कोण की वैल्यू
110 डिग्री होगी। क्या होगी? 110 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। अब आपने पूछा क्या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? मैंने कहा यस, हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया, इसके समांतर और इसके समांतर एक रेखा खींच ली इस बिंदु से जाते हुए, इससे जहां पर प्रतिच्छेद की है दोनों रेखाएं ये वाली, उस बिंदु से जाते हुए एक ऐसे समांतर रेखा खींच ली। कोई दिक्कत आपको कहोगे? नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैंने समांतर रेखा इसके या इसके समांतर रेखा ये वाली खींची है तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी? कहोगे हाँ। इन दोनों दोस्तों, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसे एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा द्वारा यहाँ पर 50 डिग्री कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण, इतने ही डिग्री का कोण, इतने ही डिग्री का कोण वास्तव में यहाँ पर इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर की ओर भी बनाया जाएगा? कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर पता चलेगा कि ये 50 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है? कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों इन दोनों समांतर रेखाओं को, इस और इस समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा? कहोगे हाँ, क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री है। ठीक, अब दोस्तों मुझे इतना हिस्सा तो पता चल गया, लेकिन ये पूरा हिस्सा मुझे बताना है। कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए ये दोनों समांतर रेखा है, मैंने कहा हाँ। तो इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है। मैंने कहा बहुत अच्छी। कहोगे देखिए अगर इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड भी अंदर की ओर बनाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनाया जाएगा? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये वाला कोण 50 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण कितना होगा? तो भैया ये पूरा कोण वास्तव में 110 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया, तो मैं कह सकता हूँ कि कोण FHE का मान, कोण FHE का मान क्या होगा? 110 डिग्री होगा। क्या होगा? 110 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AB समानांतर है CD के, x का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, उस आकृति में कह रहा है कि AB CD के समानांतर है, तो x का मान बताइए। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, मैंने दो समांतर रेखा खींची है आपके सामने, और दो समांतर रेखाओं के बीच में दो रेखाएं इस प्रकार खींची गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दो समांतर रेखाओं के बीच में दो रेखाएं इस प्रकार ऐसे खींची गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। जो दोनों रेखाएं इस बिंदु पर आकर मिलती हैं, क्या इस बिंदु पर आकर मिलती हैं? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है, 100 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम B है, इसका नाम A है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, और ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये वाला कोण हमें दिया है x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री दिया है और x की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार की दो लाइनें खींची जाती है और यहाँ पर बनने वाला कोण x डिग्री है और यहाँ पर बनने वाला कोण y डिग्री है, तो इस वाले कोण की वैल्यू x प्लस y होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन आप बताइए ये वाला कोण तो हमें दिया नहीं है, कहोगे हाँ ये वाला कोण हमें दिया नहीं है। तो मैं इस कोण की वैल्यू निकालता हूँ, इस कोण की वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार। ठीक है, अगर देखिए ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री है और ये वाला कोण अगर 100 डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 80 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर देखिए इन दोनों कोणों के हिसाब से इसे और इस कोण के हिसाब से इस कोण के हिसाब से इसे और इस कोण के हिसाब से इस कोण की वैल्यू 110 डिग्री होगी।
मैंने कहा ऐसा क्यों, कहोगे इस कोड की वैल्यू जो होगी, इस कोड की जो वैल्यू होगी इन दोनों कोडों की योग के बराबर होती है। तो इन दोनों कोडों का तो योग 110 आ रहा है। कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कोड की वैल्यू 110 डिग्री होगी। दोस्तों हमें पता है कि इस कोड की वैल्यू 110 डिग्री होगी, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है x+30 है, मतलब x+10 बराबर 110 के है, कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है कि इन दोनों कोडों, इस कोड की वैल्यू 110 डिग्री होगी, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है x+10 डिग्री है, मतलब x+10 डिग्री बराबर 110 की, कहोगे हाँ। x बराबर तब कितने के, कहोगे x बराबर 100 डिग्री के। क्या 100 डिग्री की। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि x का मान बताइए, तो हम कह सकते हैं x का मान 100 डिग्री होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AE समानांतर है CD के, BC समानांतर है ED के, तब y का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है y का मान बताइए। ठीक है, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने आकृति आपके सामने बनाकर जैसे दी गई है वैसी आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इसका नाम यहाँ पर 100 डिग्री कोण बन रहा है। कितने डिग्री कोण बन रहा है, 100 डिग्री का। इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम S है। ठीक है, इसका नाम E है, इसका नाम D है। यहाँ पर Y डिग्री कोण बन रहा है। क्या Y डिग्री कोण बन रहा है। इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि AE समानांतर है CD के। AE समानांतर है CD के। कह रहा है कि AE जो रेखा है CD के समानांतर है, मतलब इस रेखा के समानांतर है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आगे कह रहा है कि BC समानांतर है ED के। BC समानांतर है ED के, मतलब ये वाली रेखा इसके समानांतर है और ये वाली रेखा इसके समानांतर है। ठीक है, कह रहा है कि y का मान बताइए, मतलब ये वाला कोण बताना है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये दोनों रेखा समानांतर है और एक रेखा ऐसे काट रही है, मतलब इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों संगत या एकांतर अंतःखंड कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की ओर बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा 100 डिग्री होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण बता दीजिए, कहोगे देखिए ये पूरा, यहाँ पर बनने वाला कोण बता दीजिए, कहोगे देखिए ये पूरा कोण जो होता है, ये पूरा जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। कहोगे देखिए ये पूरा जो कोण होता है, ये पूरा जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए ये पूरा कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला कोण हमारा 100 डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 80 डिग्री होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि यहाँ पर बनने वाला कोण 80 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण 80 डिग्री है। दोस्तों एक बात बताइए, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो संगत या एकांतर अंतःखंड आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब अगर यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों पता चलेगा कि इस प्रकार पता चलेगा कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, कहोगे 80 डिग्री है। हमें पता है कि दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 80 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है y डिग्री है, मतलब y डिग्री बराबर 80 डिग्री के। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, जरूरी नहीं है ये वाला कोण आप निकालिए। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उस चीज के बारे में नहीं बताया। यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उस चीज के बारे में जिक्र नहीं किया हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र नहीं किया हूँ। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इस रेखा और इस रेखा के द्वारा दोस्तों ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहोगे हाँ। तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में आमने सामने कोण बराबर होंगे, कहोगे हाँ।
मतलब अगर यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री का कोण बनेगा, हो गया हाँ 100 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात जान लीजिए, अभी तो मैंने नहीं बताया है कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए क्योंकि आपके दिमाग में आएगा। यहाँ पर भी हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर जो कोण होता है और यहाँ पर जो कोण बना होता है, यहाँ पर जो जितने डिग्री का कोण बना होगा और यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा, यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, मैं बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बता भी दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों, क्योंकि अगले क्वेश्चन में उसी का जिक्र है, लेकिन हम अगले क्वेश्चन से कल शुरुआत करेंगे क्लास। ठीक है, जैसे दोस्तों दो समांतर रेखा है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपको पता है यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि यहाँ पर बनने वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहाँ पर अगर y डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी y डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? कहोगे 180 डिग्री का है। मतलब x और y का जोड़ क्या है? 180 डिग्री है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। x प्लस वाई का जोड़ क्या है? 180 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आपने कहा कि भैया इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर क्या है? 180 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 80 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? y डिग्री का बन रहा है। आप कह रहे हैं दोस्तों x प्लस वाई बराबर 180 के है, कह रहे हैं कि नहीं? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आप कह रहे हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री के है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस और इस कोण का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। इस और इस कोण का भी योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर क्या है? 180 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इन दोनों कोणों का योग, इस और इस कोण का योग 180 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि हमने पहले ही निकाल के रखा है कि भैया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि इस और इस कोण का भी योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना? हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में अंदर की ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब इससे और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, इससे और इस कोण का भी योग 180 डिग्री होगा। इससे और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, और इससे और इस कोण का भी योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखा थी और एक तिर्यक रेखा यहाँ पर डिवाइड की है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 100 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको दोस्तों पता है कि यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा, यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा और यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा, उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको ये बात पता है कि नहीं? कहोगे हाँ। हमें ये बात पता है। दोस्तों आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इस और इस कोण का योग 180 डिग्री है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी कितनी है? 100 डिग्री है। क्या है? 100 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ इस कोण की भागीदारी 80 डिग्री की होगी। क्या होगी? 80 डिग्री की होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितनी डिग्री की होगी? कहोगे 80 डिग्री की होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि y की वैल्यू क्या होगी? 80 डिग्री होगी। क्या होगी? 80 डिग्री होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।